बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माजिद बशीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल MBS व्लॉगर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप, आपके बर्ड्स और आपकी फैमिली खैर से होंगे। तो दोस्तों आज जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपसे पहले भी कई वीडियोज़ में शेयर कर चुका हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बकरियाँ भी रखी हुई हैं, बकरियों का शौक़ भी शुरू किया हुआ है क्योंकि मेरे बेटे को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और मेरे दोस्त भी कहा करते थे कि यार माजिद आप ये बकरियों का शौक़ करो, ये बहुत ही अच्छा शौक़ है और एक तो सुन्नत नबी भी है और इस जानवर से जो है वो रखने से घर में बरकत भी होती है। तो इस हवाले से जो है ना मैंने ये शौक़ किया क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना हमारी बच जाया करती थी। सब्ज़ियों के छिलके वगैरह, जैसे मैं बर्ड्स के लिए छलियाँ वगैरह लाया करता था, उनके छिलके वगैरह, तो पालक वगैरह, तो वो जितनी भी चीज़ें लाया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक़ रखने से वो मेरी अब ज़ाया नहीं होती और वो मैं जो है ना इनको वक्तन फ़वक्तन डालता रहता हूँ। और इनके लिए जो मैं आज चीज़ तैयार करूँगा वो मैं आपसे शेयर करूँगा क्योंकि मैं इनके लिए वंडा तैयार करता हूँ। तो वंडा जो है वो ख़ास तौर पे सिर्फ बकरियों के लिए नहीं होता, वो जो मेरी मुर्गियाँ होती हैं वो भी साथ में उससे जो है ना अपना पेट भर लेती हैं, तो वो भी उससे मुस्तफ़ीद हो रही हैं। तो दोस्तों इसमें जो है ना जो जो चीज़ें मैं डाल रहा होता हूँ वो मैं आपसे शेयर करता हूँ और उससे मुझे ये इनका फ़ायदा हो रहा है कि माशाल्लाह जो है ना मेरे जो जानवर हैं या बकरियाँ हैं या बकरे हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे सेहतमंद हैं, एक्टिव हैं और उनकी सेहत भी बेहतर से बेहतर होती जा रही है, बेहतरीन होती जा रही है। इसमें सबसे पहले जो है ना ये तूड़ी है। तूड़ी को दोस्तों जो मेरी प्रैक्टिस है आप भी ऐसे ही किया करें कि इस तूड़ी को जो है ना आप जब भी वनडे के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं तो इसको जो है ना धो लिया करें। वो इसलिए कि इसमें जो है ना मिट्टी होती है, जब ये अगर मिट्टी नहीं निकलेगी इसमें से, वो बकरियां खाती हैं तो फिर उनको खांसी वगैरह इस तरह के मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो उससे बचने के लिए जो है ना मैं जो है ना इसको धो लेता होता हूँ और थोड़ी देर खुश्क करने के बाद जो है ना फिर मैं वनडे में इस्तेमाल करता हूँ। और ये जो मैं तरतीब बता रहा हूँ वैसे तो बकरियाँ मेरे पास 6-7 हैं, लेकिन मैं एक बकरी के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि आपने क्वांटिटी कितनी सेट करनी है। तो इसमें दोस्तों जो तूड़ी है ये तकरीबन आधा किलो है, ठीक है। और इसमें जो है ये गंदम है, गंदम तकरीबन 1 मुट्ठी है, ये एक बकरी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसी तरह जो मैं ये मिक्स दाना बनवा के लाता हूँ करा, ये भी तकरीबन 1 मुट्ठी है ये, ठीक है। और इसी तरह ये खल है, खल बनोला, तो ये वैसे तो सब बकरियों के लिए मैं बनाऊंगा, तो आपने इस हिसाब से जो है ना 1 मुट्ठी जो है वो भी आपने खल डाल देनी है। इसके अलावा जो है वो ये चने का छिलका, चने का छिलका है, ये देखें, ये भी आपने 1 मुट्ठी इसमें डाल देनी है, ठीक है। और इसके बाद ये चोकर है, चोकर आपने 1.5 मुट्ठी डाल देनी है। ये इसमें ये जो 2 चीज़ें मैंने ऐड की हैं तूड़ी में, चने का छिलका है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और इसी तरह ये जो चोकर है इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और इससे जो है ना बकरी या बकरा जो भी है वो माशाल्लाह अपना वज़न जो है ना अच्छे तरीके से उनकी भराई होती है और वो वज़न भी बहुत जल्दी उनका बढ़ता है। तो इसलिए हमने जो है ना वो चीज़ें डालनी है जिससे हमारे जानवरों को फ़ायदा हो। तो ये हम ये गंदम भी ऐड कर देते हैं, ये भी। तो ये देखें दोस्तों, ये जो है ना मुर्गियाँ मेरे करीब आ चुकी हैं और वो इनको मज़ा भी है आता है खाने में, वो खाती भी हैं इसमें से। तो अब हम इसको तैयार करेंगे। ये देखें, ये अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ये जो हम इनकी खुराक तैयार कर रहे हैं ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ये सस्ती है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और आप जो ग्रीन चारा लाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो बकरियां ज़ाया भी कर देती हैं, ख़ास तौर पे जैसे अब मैंने मुर्गियां भी रखी हुई हैं तो वो भी उसको ज़ाया कर देती हैं, लेकिन ये है कि ख़राब कर देती हैं। लेकिन आप ये जो तैयार करेंगे तो इसी तरह आप जिस तरह चोकर मैंने आपको दिखाई, ये तकरीबन 70 रुपये 80 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाया करती है। इस तरह जो चने का छिलका है वो भी 120 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। तो और तूड़ी भी इस तरह, यानी कि ये सारे आइटम ऐसे हैं कि ज़्यादा महंगे नहीं हैं। आप ये ले लें और दिन में एक बार
कम से कम एक बार जो है ना अपनी बकरियों को ये लाजमी डालें। उससे आप देखिएगा कि उनका जो वज़न है, उनका जो जिस्म है कितना फूलता है, और उनके जो बाल हैं उनमें शाइनिंग आएगी और वो चमक पैदा होगी और वो अच्छे से उनकी ग्रोथ भी होगी। तो ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और इसमें ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गीलापन नहीं होना चाहिए। तो जितना ये खुश्क होगा, समझ लें कि क्रिस्पी टाइप होगा, तो ये बड़े शौक़ से खाएंगे। और इसको जितना आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे वो तब भी बेहतर है। इसमें किसी किस्म के कोई डलियाँ वगैरह, पीसेस वगैरह नहीं होने चाहिए, सारा दाना दाना ऐसे मिक्स होना चाहिए। ये देखें, ये कहीं पे भी कोई जुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल अलग-अलग है। तो इसका तरीक़ेकार भी यही है कि ये ऐसे ही अलग-अलग होना चाहिए और ये खुश्क होना चाहिए। तो ये दोस्तों तैयार हो चुका है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ एक बकरी के हिसाब से बताया था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के घरों में जो है ना इतनी ज़्यादा तादाद में बकरियां नहीं होती, कम तादाद में होती हैं, एक होती है, दो होती हैं। तो उस हवाले से मैंने सोचा कि मैं सिर्फ एक बकरी के हवाले से आपको समझा देता हूँ तरतीब। अगर आपकी बकरियाँ ज़्यादा हैं तो आप उससे आपसे ज़्यादा बना लें। तो मैं अपनी जो मेरी बकरियाँ हैं उस हिसाब से मैं जितना मैंने बनाना है वो मैं बनाता हूँ और फिर मैं अपनी बकरियों को डालता हूँ। फिर आप देखिएगा कि वो कैसे शौक़ से खाते हैं इसको। तो दोस्तों ये देखें, आप शौक़ भी देख लें माशाल्लाह, और माशाल्लाह भी लाजमी कहना है। ये बीतल नस्ल का बकरा है, तोता फेस में, अब ये देख सकते हैं माशाल्लाह। तो दोस्तों ये भी ये खीरा है, दोंदा भी नहीं है, और इसकी हमने इंशाल्लाह ऐसे ही अच्छे से केयर करनी है। तो इंशाल्लाह जब ये जैसे जैसे ग्रो करेगा वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। तो ये अब इसको हम ये रखेंगे और माशाल्लाह ये शौक़ से खाएगा। ये देखिए माशाल्लाह शौक़ से खा रहा है। इसको मैं अपने हाथ का भी आदी कर रहा हूँ कि ये मेरे से जो है ना अटैचमेंट इसकी ज़्यादा हो जाए। तो दोस्तों देखा आपने कि भाई किस तरह वो माशाल्लाह शौक़ से खा रहा है हमारा बकरा। तो आगे भी इस तरह के जितनी भी अहम टॉपिक होंगे जो मैं समझता हूँ कि भाई आपसे भी शेयर करने लाजमी हैं, ताकि उसमें आपका भी फ़ायदा हो जाए। और आप जो भी आप जानवर या परिंदे रख रहे हैं तो उसमें उनको किस तरह रखना है, किस तरह केयर करनी है, किस तरह उनका एनवायरनमेंट से सेट करना है, किस टेम्परेचर में रखना है, और जिस तरह सर्दी या गर्मी हो रही है तो उसमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। तो वो जो चीज़ें मेरे नॉलेज में हैं वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। और इनकी जो भी अपडेट्स होंगी, चाहे मेरे बर्ड्स के हवाले से है, चाहे मेरी बकरियों के हवाले से है या मुर्गियों के हवाले से है, तो जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करता रहूँगा और आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह उसमें जो है ना आगे चल के वीडियोज़ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई अगर आपने कुर्बानी के जानवर रखे हैं, ख़ासतौर पर बकरे, तो उनको हैवी वेट कैसे बनाना है, उनके लिए क्या क्या खुराक इस्तेमाल होती है और कैसे दी जाती है, कौन कौन सी एहतियात की जाती हैं, वो सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपसे इसी अपने चैनल पर शेयर करता रहूँगा। तो मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जितनी भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं जो मैं सिर्फ आपके लिए इस पे मेहनत करके बनाता हूँ, वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप और आपके बर्ड्स का इसमें जानवरों का फ़ायदा हो इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।